दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पेंशन का लाभ 4 हफ्ते में दे राज्य सरकार, बोला हाईकोर्ट। अदालत ने कहा दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई 10 साल की सेवा को नियमित सेवा के 2 साल के बराबर माना जाएगा। वहीं हिमाचल में अब हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर रोक, सुक्खू सरकार ने टाल दिया पहले लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी से जुड़े हायर ग्रेड पे राइडर संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए 6 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस फैसले के जरिए कर्मचारियों के आक्रोश को थामने की कोशिश की है। बता दें कि 2 दिन पहले जारी अधिसूचना के बाद कर्मचारियों के संगठन लगातार विरोध जता रहे थे। उनका कहना था कि इससे करीब 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में प्रति माह 10 से 15 हजार रुपए तक की कटौती हो सकती है। कर्मचारी संगठनों ने इसे सीधा कर्मचारी विरोधी कदम करार देते हुए मुख्यमंत्री से अधिसूचना वापस लेने की मांग की थी। इसी सिलसिले में सोमवार को संगठन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि उनकी सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और पहले से दिए जा चुके इंक्रीमेंट को वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य की नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस बीच सोमवार को शाम वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना ने स्थिति साफ कर दी है कि 6 सितंबर का आदेश अब अमल में नहीं लाया जाएगा और इसे प्रशासनिक आधार पर रोका गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि ये अधिसूचना फिलहाल स्थगन की स्थिति में रहेगी और इस पर आगे निर्णय आगामी आदेशों में लिया जाएगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के बीच कुछ हद तक राहत की भावना जरूर आई है, लेकिन सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अधिसूचना को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने सचिवालय परिसर में गेट मीटिंग कर नारेबाजी भी की और फैसले को कर्मचारी विरोधी बताया। सरकार की ओर से हालांकि दोहराया गया है कि कर्मचारियों के मौजूदा वित्तीय लाभों में कोई कटौती नहीं की जाएगी और स्थिति को लेकर कर्मचारियों की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए जल्दी स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को सुंदर सिंह और बालो देवी मामले के फैसले के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को पेंशन का लाभ प्रदान करे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस आदेश को 4 सप्ताह के भीतर लागू करने को कहा है। अदालत ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेंशन के लिए प्रतिनिधित्व करने में देरी की गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। इसके अलावा पेंशन एक आवर्ती कार्रवाई का मामला है, इसलिए देरी के आधार पर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी के रूप में 10 साल की सेवा की है, उनकी सेवा को नियमित सेवा के 2 साल के बराबर माना जाएगा। इसके साथ यदि उनकी कुल नियमित सेवा 7 साल है तो उसे 2 साल के दैनिक वेतनभोगी सेवा के लाभ के साथ जोड़कर 10 साल की नियमित सेवा माना जाएगा, जो पेंशन के लिए पात्रता प्रदान करेगा। अदालत ने यह आदेश जगत राम मामले में दिया है। याचिकाकर्ता ने 1983 में दैनिक वेतनभोगी बेलदार के रूप में काम शुरू किया था। 1994 में उनकी सेवाएं नियमित की गई। वर्ष 2000 में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें सेवानिवृत्त किया गया, लेकिन विभाग ने उन्हें कोई पेंशन नहीं दी। इसके चलते याचिकाकर्ता ने पहली बार 2024 में राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से पेंशन के लाभों को देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इसके आवेदन को देरी के चलते खारिज कर दिया था और पेंशन देने से मना कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।